नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। बेंगाबाद के बरियारपुर में अजय साव ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी, 40 स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। कोट रोड में मोमो मैजिक रेस्टोरेंट का हुआ विधिवत उद्घाटन। जेएमएम जिला अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। केक काटकर बनाई गई उद्घाटन की खुशियां। मोमोज की 36 वैरायटीज है यहाँ मौजूद। और प्रवासी पक्षियों के आगमन से गुलजार हुआ खंडोली जलाशय। सैलानियों की भी बढ़ गई आवाजाही। विदेशी मेहमानों के कलरव से गुंजायमान हो उठा है पूरा पर्यटन क्षेत्र। और अब खबर विस्तार से। बेंगाबाद के बरियारपुर में अजय साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अजय साहू शराब के नशे में रविवार शाम में घर में झगड़ा किया और रात को इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह इसके कमरे का दरवाजा खुला तो देखा गया कि इसका शव फांसी पर लटका हुआ है। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहाँ पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जो फांसी लगा है कहाँ घर है? थाना? क्या किया था ये? फांसी लगाया। कौन लगता है आपके? भगीना। क्या नाम हुआ आपका? बात लो। सर जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में सोमवार को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से लगभग 40 स्कूलों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना। यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रवीण कुमार के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्घोषणा में बाल वैज्ञानिकों से यह कहकर प्रेरित किया कि आप अपने आप को कभी भी कम ना समझे। साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न विद्यालयों से आए सभी प्रदर्शकों को घूमकर देखा और सभी बाल वैज्ञानिकों से उनके प्रदर्शन के बारे में सवाल किया और उनके प्रदर्शन को सराहा भी। इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी व विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने स्वागत भाषण में बच्चों को विज्ञान से जुड़ने तथा वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए प्रेरित किए। निर्णायक मंडली के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा बनाई गई दिए गए लिस्ट के अनुसार निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिए गए। निर्णायक मंडली ने सभी प्रदर्शन को सराहा। शाम के वक्त समापन समारोह में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह, क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गिरिडीह, क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजधनवार मौजूद थे। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह अपने हाथों से बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किए और साथ ही अपने प्रेरणा स्रोत बातों से बाल वैज्ञानिकों को सराहा। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तथा साइंस फॉर सोसाइटी गिरिडीह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मंच का संचालन मुन्ना कुशवाहा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन साइंस फॉर सोसाइटी के गिरिडीह की कोऑर्डिनेटर समा परवीन ने किया। बताया गया कि प्रथम पुरस्कार पाने वाले 4 वैज्ञानिकों को स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए 10 दिसंबर को बोकारो में अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत करना है।
रोड में सोमवार को मोमो मैजिक व इंडियन मसाला मैजिक कैफे रेस्टोरेंट का शुभारंभ जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह व कांग्रेस नेता बलराम यादव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया, जिसके बाद यहां केक काट कर खुशियां मनाई गई। बताया गया कि इस कैफे में मोमो के 36 तरह के वैरायटीज मौजूद रहेंगे। वहीं इंडियन मसाला में चाइनीज मैजिक, मैगी, नूडल्स, सूप जैसे व्यंजन लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। संचालक अनिल केसरी, निश्चल आनंद व निखिल आनंद ने कहा कि एक बार लोग इनके कैफे में पहुंचे और सभी तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाए। कहा कि कम शुल्क में लोगों को अच्छा फास्ट फूड आइटम उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह और कांग्रेस नेता बलराम यादव ने संचालक को बधाई देते हुए तरक्की करने की बात कही। उद्घाटन समारोह में अंकित सहाय, मुकेश आनंद, संजू केसरी, जेएमएम के रॉकी सिंह, गौरव कुमार, मोनू सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। टोकन हुआ है जिसका नाम है मोमो मैजिक कैफे, जो गिरिडीह के टावर चौक स्थित पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने खुला गया है। और हमारे यहाँ स्पेशलिटी मोमो का बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा आपको। जैसे हमारे यहाँ अफगानी मिल जाएगा, अचारी मिल जाएगा, वेज मोमो, चिकन मोमो और स्पेशली जैन मोमो भी हमारे यहाँ वैरायटी में मिल जाएंगे। और पालक मोमो हो गए, फिश मोमो, मटन मोमो और मोमो के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। लगभग 36 वैरायटी जो मोमो है, 36 वैरायटी में और वैरायटीज़ है। और हमारे साथ में हमारा एक और ब्रांड है इंडियन मैजिक मसाला, जिसमें हमारा इंडियन का सारा खाना अवेलेबल रहेगा और भी अच्छे क्वालिटी में डिलीशियस के साथ। हमारे प्रतिष्ठान मोमो मैजिक कैफ़े और इंडियन मसाला मैजिक का कैफ़े का उद्घाटन किया गया है। इसमें बहुत तरह का खाने का आइटम है और एक तरह का रेस्टोरेंट है। इसमें आपको चाइनीज़ मिलेगा, मोमोज मिलेगा, जिसमें 36 तरह का मोमोज है और नॉर्थ इंडियन फूड्स है। बाकी बहुत सारा चीज़ है। आप अपना बर्थडे मनाइए, एनिवर्सरी मनाइए, हर तरह का डिस्काउंट भी है। बहुत टेस्टी मोमोज मिलने वाला है, आइए और हमारे यहाँ मोमोज खाइए। कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आपने क्या खाया, कैसा लगा? वेरी डिलीशियस। आप लोग भी आइए और खाइए। क्या नाम है आपका? शानवी स्वराज। गिरिडीह कॉलेज रोड में अवस्थित खंडोली डैम प्रवासी पक्षियों के आगमन से गुलजार हो उठा है। सोमवार को भी इन विदेशी मेहमानों को देखने के लिए सैलानियों की आवाजाही यहाँ लगी रही। बताया गया कि हर साल ठंड के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं और इन पक्षियों के कलरव से पूरा इलाका गुंजित हो उठता है। यहाँ प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन डक एवं साइबेरियन क्रेन सबसे अधिक नजर आ रही है। इसके अलावा पोचार्ड, लिटिल ग्रेवी, ब्रह्मानी जैसी प्रजातियां भी खंडोली में 4 माह तक अपना डेरा जमाते हैं। जानकर बताते हैं कि साइबेरियन पक्षी पूर्व के निर्धारित मार्ग पर ही ठंड के मौसम में नवंबर माह में आते हैं और फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में चले जाते हैं। असल में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों में सभी जलाशय बर्फ से ढक जाते हैं। इस वजह से वहां विचरण करने वाले पक्षी भोजन की तलाश में 7 समंदर पार कर यहां तक पहुंचते हैं। फिलहाल साइबेरियन पक्षियों के आगमन से खंडौली में पर्यटन गतिविधियां काफी बढ़ गई है। बताया जाता है कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण खंडौली पर्यटन स्थल पर घूमने के शौकीन लोगों की चहलकदमी बढ़ जाती है। पर्यटक स्थलों का अवलोकन करने और घूमने का सबसे खूबसूरत मौसम ठंड का ही होता है। प्राकृतिक खूबसूरती से लैस खंडौली पर्यटन स्थल पर लोग अमूमन सर्दी के मौसम में जाना पसंद करते हैं। वैसे तो सालों भर यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सर्दी के समय घूमने के पीछे का एक और कारण है, क्योंकि इस मौसम में खंडौली डैम की सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। क्योंकि इस मौसम में यहाँ काफी संख्या में विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, जिससे पूरा डैम गुलजार हो जाता है। इस साल भी यहाँ विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी पक्षियों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। फिर भी यह पर्यटकों का मन मोह रहा है। बंगाल से आए हुए हैं यहाँ गिरिडीह में। ये जो खंडोली पार्क है, ये बहुत ही सुंदर जगह है, मनमोहक जगह है, जहाँ पिकनिक में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
यहाँ बोटिंग हो रही है, यहाँ घुड़सवारी की सुविधा है वगैरह वगैरह। और ये जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है, खाने पीने के बहुत अच्छे अच्छे जगह है, सैनिटेशन भी ठीक ही है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ठंड के मौसम में जो पक्षियाँ आती है वो हमारे लिए कौतूहल का विषय होता है। उनकी चिलकारियाँ, उनके आवाज़, उनके चहचहाट, इससे हम आकर्षित होते हैं क्योंकि हम जलाशयों में जाते हैं घूमने के लिए। गिरिडीह में भी हर साल लगभग 10-12 प्रजातियों की पक्षियाँ आती हैं, जिसमें मुख्यतः जो है वो ब्लैक हेडेड गूज है, बार हेडेड गूज है, लॉन्ग टेल्ड डक है, ब्लैक हेडेड ओरियोल है, फिर लॉन्ग टेल डक है, और इस प्रकार के अनेक प्रजातियां हैं जो अब उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। एक तो वो जो जल में रहते हैं और वे जो पेड़ों पे अपना प्रवास करते हैं। इनका मुख्य वजह होता है क्योंकि अभी साइबेरियन एरियन में, साइबेरिया के जो रीजन है उस एरिया में इतनी ठंड पड़ती है, -50-60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है नीचे, जिसके कारण उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो सारा बर्फ़ के अंदर चली जाती है, जिससे कारण वो भोजन की तलाश में 2000 से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके एशिया में आते हैं और पूरे भारत में इनका विस्तार होता है। गिरिडीह भी उसमें से एक है। और ये नेविगेशन जो इनके जो बीक होता है ना, इनका जो चोंच, उसमें नेविगेशन का एक सिस्टम होता है, उससे ये मैग्नेटिक फील्ड को पहचानते हैं और नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रैवल करते हैं। और फिर वापस जब इनका प्रवास ख़त्म होता है, जब यहाँ पे गर्मी आने लगती है और साइबेरिया में ठंड कम होता है, तब ये वापस जाते हैं। और ये उनका नेविगेशन सिस्टम जो है बीक में होता है, उस बीक के माध्यम से ही उनके डीएनए में वो सेट है, वो कोडेड है, और उसी के माध्यम से ये वापस चले जाते हैं और उसी से ये आते भी हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा निवासी किशोर यादव व इनकी पत्नी को गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सोमवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि किशोर यादव के पिता ने किसी से जमीन के ऊपर कुछ रुपया कर्ज लिया हुआ था। उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दी और कर्जा चुका दिया। बताया गया कि किशोर 3 भाई है। इसके भाई संतोष यादव और ईश्वर यादव ने अपने पिता को जमीन बेचने से मना किया और मारपीट करने लगा। पिता के साथ मारपीट करने से किशोर यादव ने रोका तो इसके साथ भी मारपीट की गई। इसे बचाने आई इसकी पत्नी को भी मारपीट में चोट लगी, जिसमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या हुआ था? मारपीट किया पिताजी को साथ में ज़मीन का बात पे कि ज़मीन क्यों बेचा। वो लड़की का शादी में पैसा लिया था ब्याज पे, तो पैसे को भुगतान किया ज़मीन बेच करके। उसी बात पर पैसे क्यों ज़मीन बेचा, और ज़मीन बेचा तो पैसा हमको क्यों नहीं दिया, उस पर मारपीट किया। कौन लोग मारे हैं? हमारा संतोष यादव, ईश्वर यादव, दोनों भाई। उसके बीच में पत्नी मेरी गई, देखते हुए मारा कि बाहर में थी ये, तो देखा तो गया छुड़ाने, तो इसको अंदर घुसने नहीं दी, अंदर बाहर मारने लगी और ये गिर गई। उसके बाद में हम बाहर से निकले, जब गिर गई तो चिल्लाने लगी, तब गए तो फिर हमको भी मारा। घर घुस हमको निकलने भी नहीं दिया, हमको घर मारने लगा। बेंगाबाद के चमगड्डा के रहने वाले मिनहाज अंसारी का शव महेशमुंडा रेलवे ट्रैक में मिलने के बाद सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ट्रेन से गिरने से इसकी मौत हुई है। घटना से मृतक घर में कोहराम मच गया। बताया गया कि मिनहाज अंसारी की शादी महेशमुंडा के बड़की टांड में हुई थी। कुछ दिनों से यह अपने ससुराल में रह रहा था। रविवार शाम गिरिडीह मधुपुर ट्रेन गुजरने के बाद सिग्नल के पास आसपास के लोग ने इसका शव देखा, जिससे अंदाजा लगाया गया कि ट्रेन से गिरकर इसकी मौत हुई है। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू की। सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। पिताजी का कहाँ का रहने वाले थे? चमगड्डा का रहने वाले थे, लेकिन रहते थे अपने ससुराल में। कहाँ? बड़की गाँव। तो ये कहाँ रह करके घटना हुआ, घर में या ससुराल में? ससुराल में। ससुराल से कहाँ क्या हुआ था? कुछ पता नहीं। ये बॉडी कहाँ मिला? ये बॉडी मिला सिंगर पास, रेलवे ट्रैक। तो रेलवे से हादसा हुआ।
विनोबा भाभी अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव में आर.के. महिला कॉलेज गिरिडीह का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा। सोमवार को 4 इवेंट्स में पुरस्कार लेकर कॉलेज की छात्राएं लौटी। बताया गया कि अल्प समय में तैयारी करके छात्राओं ने महाविद्यालय का नाम रोशन किया। बताया गया कि कुल 10 इवेंट में कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें 4 विभिन्न इवेंट में पुरस्कार प्राप्त किया। जानकारी दी गई कि मेहंदी प्रतियोगिता में द्वितीय पूजा कुमारी, एजुकेशन प्रतियोगिता में तृतीय चित्रा कुमारी, ग्रुप इंजन सॉन्ग में तृतीय प्रिया कुमारी, रिंकू कुमारी, अमृता कुमारी, अंकिता कुमारी, सृष्टिकांत तथा ग्रुप वेस्टर्न सॉन्ग में तृतीय पुरस्कार प्रिया कुमारी, रिंकू कुमारी, अमृता कुमारी, अंकिता कुमारी और सृष्टिकांत रही। टीम मैनेजर के रूप में प्रोफेसर रेणुका साहू थी और एक कंपोनिस्ट के रूप में रूपम राय, कांति दास तथा प्रोफेसर महेश अमन थे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने समस्त विजयी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि इन तमाम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इसके लिए छात्राओं और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। जीवन में सफल होने के लिए हमें समय के साथ साथ अवसर का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। इस अवसर पर प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुशील कुमार राय ने कहा कि विद्यालय की छात्राओं ने कम समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और इससे कॉलेज के साथ साथ शहर का भी नाम रोशन हुआ। डुमरी स्थित पुराने प्रखंड कार्यालय के समीप सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। देर शाम युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक बाइक सवार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान इसरी बाजार के पंजाबी टोला निवासी महेंद्र प्रसाद के बेटे वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वहीं आरोपी बाइक सवार युवक की पहचान सुलेमान अंसारी के रूप में हुई है। घटना के समय सुलेमान अंसारी अत्यधिक शराब के नशे में था। इसी दौरान जब सुलेमान नशे में रहते हुए बाइक से पुराने प्रखंड कार्यालय के समीप पहुंचा तो वीरेंद्र कुमार पैदल उसी रास्ते से गुजर रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बाइक चालक की जमकर पिटाई कर दी और उसे डुमरी थाना पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि वीरेंद्र को डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के क्रम में उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी बाइक चालक दुधपनिया गांव का है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को डीसी ऑफिस में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति के तहत महाविद्यालय एवं विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, इमरजेंसी सेवाएं, साइनेज, ट्रैफिक लाइट, हेड साइन, इमरजेंसी सेवा तथा अन्य संबंधित तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि आगामी 9 दिसंबर को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत सड़क सुरक्षा नियम एवं शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही यातायात पुलिस के सहयोग से आंख जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा भगत सिंह चौक के नजदीक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अलावा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, हिट एंड रन अभियान के तहत सर्टिफिकेट वितरण, सर जेसी बोस विद्यालय में नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, यातायात पुलिस व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव पांडे का स्वागत सोमवार को बोड़ो स्थित कार्यालय में किया गया। श्री पांडे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गिरिडीह आए थे। इसी बीच संगठन के लोगों ने इनके नेतृत्व में एक बैठक की। मौके पर संगठन के झारखंड प्रदेश युवा अध्यक्ष सूरज पांडे एवं गिरिडीह जिला कमेटी ने इनका स्वागत किया और झारखंड में संगठन को मजबूत करने पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा किया गया। बैठक का मुख्य रूप से JNU में हुए ब्राह्मण भारत छोड़ो मुद्दे पर चर्चा की गई और प्रदेश के सभी ब्राह्मणों को एकजुट कर इस मुद्दे पर विरोध करने की योजना तैयार की गई। मौके पर राजीव पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज कोई ऐसा वैसा समाज नहीं है जिनको कोई भी कुछ भी बोल दे। इन्होंने कहा कि भारत देश सभी का है और किसी को भी किसी समाज के खिलाफ अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय कार्यवाही करे, नहीं तो ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध करेगा। बताया गया कि गिरिडीह में 9 दिवसीय रामकथा कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए इनका आगमन हुआ था और यह रामकथा कार्यक्रम लखारी वार्ड नंबर 6 में आयोजित किया जाना है, जो 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अनिल पाठक, जिला सचिव विजय मिश्रा, मीडिया प्रभारी सर्वेश पांडे, संगठन के सदस्य सुनील पाठक एवं अन्य कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के सूरज भाई, इनके सानिध्य में जो है एक छोटी सी बैठक मेरे आगमन पर रखी गई है। तो मैंने सोचा कि चल करके अपने समाज के लोगों को जगाया जाए और जगाने के क्रम में ही मैं आज आपके बीच में हूँ। मैं गिरिडीह के लोगों के लिए यही कहूँगा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल हमारा समाज, ब्राह्मण समाज यदि एकत्रित हो गया तो इससे पूरे देश का या पूरे विश्व का कल्याण है। यह एक माध्यम है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके माध्यम से मैं अपने समाज के सभी वर्ग के लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को ये बताएं कि हम बिरादरी में और जात में बांट रहे हैं। यह मेरा एक निजी हक है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है मेरा। जैसे सबका अपना अधिकार है वैसे मेरा भी मौलिक अधिकार है, ब्राह्मणों का भी मौलिक अधिकार है कि हम भी एकत्रित हों। मेरा हमेशा प्रयास रहा है अपने लोगों को एकत्रित करने का, किसी के प्रति उकसाने का या किसी के प्रति भड़काने का नहीं। तो मैं वही एक प्रयास में हूँ कि हमारे समाज के लोग जो आपस में बिखरे हुए हैं, आपस में जो द्वेष है, वो भूलकर एक मंच पर एकत्रित हों। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने सोमवार को DC ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुखाड़ राहत योजना की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के बाढ़ प्रभावित कृषक परिवारों एवं भूमिहीनों कृषक मजदूरों को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपए अनुग्राहिक राहत की राशि प्रदान की जाएगी। आगे उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि सुखाड़ राहत योजना अंतर्गत सभी किसानों को जल्द से जल्द प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जाना है तथा इसके लिए जमीन का कागजात, आधार नंबर, मोबाइल नंबर तथा बैंक का खाता संख्या संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही जो किसान पहले से जेफरी में आवेदन कर चुके हैं और अपना डिटेल्स अपलोड कर चुके हैं उनको KYC करवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन सुखाड़ राहत योजना में पंजीकरण कराना आवश्यक है। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मकतपुर स्थित लोहार गली में रविवार को द देसी कैफे नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन वार्ड पार्षद सुमित कुमार के हाथों करवाया गया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तमाम लोगों ने संचालक अनुराग को शुभकामनाएं दी। इस दौरान संचालक अनुराग ने बताया कि यहाँ पर शहर वासियों को बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चिकन, तंदूरी चाय और कॉफी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को होम डिलीवरी की भी सुविधा दी जाएगी। आज यहाँ पे मकतपुर बंगला स्कूल के बगल, जिसको कि लोहार गली बोलते हैं, यहाँ देसी कैफ़े नामक
प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया। इसमें व्यंजन में कॉफ़ी, चाय और तंदूरी, दोनों तंदूरी रहेगा, और चिकन और लिट्टी यहाँ पे लोगों के लिए रहेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दोनों छोटे भाई का प्रतिष्ठान में माँ भगवती की कृपा बनी रहे, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, यही शुभकामना है हमारा। धन्यवाद। बेंगाबाद के बरियारपुर में अजय साव ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी, 40 स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। कोट रोड में मोमो मैजिक रेस्टोरेंट का हुआ विधिवत उद्घाटन। जेएमएम जिला अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। केक काटकर बनाई गई उद्घाटन की खुशियां। मोमोज की 36 वैरायटीज है यहाँ मौजूद। और प्रवासी पक्षियों के आगमन से गुलजार हुआ खंडोली जलाशय। सैलानियों की भी बढ़ गई आवाजाही। विदेशी मेहमानों के कलरव से गुंजयमान हो उठा है पूरा पर्यटन क्षेत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।